गेट, रोहू, नैनी, ग्रास, ये सब का डिमांड ज़्यादा होता है। मेंटेन टाइम देखा जाए तो 6 महीना कम से कम लगता है इसको तैयार होने में। लोग अगर खास ध्यान ना भी दे तो भी ये 6 महीने तक 1 किलो तक आ जाएगा। ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के द्वारा भी कर फार्म में दो टाइम खाना, भोजन, पानी दिया जाता है। तो ऐसे अगर वो उसका एक सीजनल होता है, जैसे कि जून से लेकर के मई, जून से लेकर के स्टार्ट होता है अक्टूबर तक। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम एक बार उसको ट्राई करके देखें। चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ा और अभी हम लोग अवेलेबल, क्योंकि हमारा कोलकाता से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो वहाँ सबसे बड़ा मार्केट अगर मछली का देखा जाए तो कोलकाता में ही मिलता है। तो हम लोग वहाँ से डायरेक्टली ऑनलाइन बेसिस पे मंगाते हैं और ऑर्डर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल युवा बेरोजगार पशुपालन ही आधार में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल सरकारी नौकरियां मिलना तो बड़ी मुश्किल हो गया है। इस समय को देखते हुए अपना एक रोज़गार करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जब सभी युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकती तो आखिर जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। इसी कड़ी में हम आ गए हैं आपको लेकर के एक वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे मत्स्य पालन से संबंधित कुछ जानकारियाँ, जिसमें हम आपको हैचरी से संबंधित, छोटे बच्चों से संबंधित कुछ जानकारियाँ देंगे कि हम जहां आए हुए हैं यह मछलियों के बच्चे तैयार किए जाते हैं और वहां से बच्चे सेल किए जाते हैं और यहां से लोग जो मछली पालन करते हैं वो लोग ख़रीद कर ले जाते हैं और अपने तालाब में, अपने गड्ढे में ले जाकर इसको छोड़ते हैं और उससे तैयार करके मछलियाँ बेचते हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे इनसे और बात करेंगे कि किस प्रकार से ये मछलियों को रखते हैं और किस हिसाब से मछलियों को बेचते हैं और कैसे क्या कार्य करना होता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, इन चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इनसे, जो इनके ऑनर हैं, और फिर जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं जो जिसके अनुसार हमको चीज़ें ध्यान रखनी होती है। आइए बात। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल युवा बेरोजगार पशुपालन ही आधार में। सर, अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम चंदू चौधरी है और हम लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। और आज के डेट में देखा जाए तो युवा बहुत ही बेरोज़गार है, तो इसी आधार को देखते हुए हम लोग एक छोटा सा मत्स्य पालन अभी स्टार्टिंग किए हैं और इसमें बहुत ही अच्छा हम लोग देख पा रहे हैं कि सेलिंग वगैरह होता है। यहाँ पे जो भी लोकल का वो तालाब वाले होते हैं वो सब हमारे पास से ये बीज जो है ख़रीद के ले जाते हैं और फिर वो अपने वहाँ डालते हैं। डालने के बाद तैयार करते हैं और अच्छे खासे वो लोग बेनिफिट कमा लेते हैं। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये बच्चे आप लोग खुद तैयार करते हैं या कहीं से लाते हैं? जी नहीं, हम लोग यहाँ तैयार नहीं करते हैं, मतलब हम लोग कहीं से लाते हैं जहाँ की इसका वो फार्म किया गया है, जहाँ एकदम से मतलब फिश सीड हैचरी होता है। तो कभी तैयार भी वहाँ से हम लोग लाते हैं, यहाँ ये सब में डालते हैं। इसमें आप लोग मतलब बच्चों को स्टोर करते हैं और स्टोर करके रखते हैं और जब लोग आते हैं तो आप उनको सेल करते हैं? जी 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 जी। तो क्या मतलब इसमें किस किस प्रकार के बच्चे हैं आपके पास? इसमें जो भी मतलब रोहू, नैनी, ग्रास, ब्रिगेड, चाइना, ये सब प्रजाति जो होता है। उसके बाद कभी कभी हम लोग रूपचंदा नाम का एक होता है, एक बैकरी भी आता है, उसको पियासी बोला जाता है, उसको भी अवेलेबल हम लोग करा देते हैं। जैसे लोगों का ऑर्डर आता है, हम लोग कोलकाता से वो मंगाना पड़ता है, ऑनलाइन बेसिस आता है, बस वो मंगा के हम लोग दे देते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा सेल होने वाली मछली की प्रजाति कौन सी है? इसमें जो देखा जाएगा ब्रिगेड, रोहू, नैनी, ग्रास, ये सब का डिमांड ज़्यादा होता है, तो इसी बच्चे का। तो हम लोग इसमें बात करें तो ये बच्चे जो आते हैं ये किस हिसाब से पड़ जाते होंगे? ये लगभग इनका क्या होगा, मतलब खरीदने का या बिक्री आप का? मतलब बेचते हैं जो? जी, हम लोग ग्राहकों को देते हैं वो चीज़ क्या हिसाब से? हम लोग 200, 250, 300, 350, जो भी जैसा क्वालिटी के, हाँ, क्वालिटी के अनुसार बच्चा तो का। ये क्वालिटी में जैसे मान लिया अगर 1 केजी बच्चा लेते हैं हम किसी प्रकार का, तो उसमें उनकी संख्या क्या होती होगी? उसमें संख्या लगभग जैसे उनके साइज पे डिपेंड कर रहा होगा। मतलब बच्चे छोटे होंगे तो संख्या ज़्यादा होगी और बच्चे बड़े होंगे तो संख्या कम होगी। तो फिर भी एक मतलब एक मानक रूप में कितनी संख्या हो सकती है? जी 100, 150, 200 इतना तक हो जाता है। इसमें ज़्यादा लोगों का डिमांड। उसमें अगर मान लीजिए अगर 1 केजी बच्चा हम छोड़ते हैं तो उसमें लगभग कितनी मछलियाँ तैयार, कितना अगर कुंटल के भाव में देखें तो मतलब कितनी कितना तैयार हो सकते हैं? मतलब एक मछली कितने तक तैयार हो सकती है, कितने महीने में? हम लोग जैसे कि इसका लगभग मेंटेन टाइम देखा जाए तो 6 महीना कम से कम लगता है इसको तैयार होने में। और 1 किलो से मतलब लोग अगर खास ध्यान ना भी दे तो भी ये 6 महीने तक 1 किलो तक आ जाएगा साइज इसका। मतलब
अगर 20 ग्राम या 50 ग्राम का बच्चा हाँ, है तो 6 महीने में वो लगभग 1 केजी के करीब हाँ, करीब पहुंच जाता वो है। कोई दूसरा सोर्स भी अपने पास मतलब ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के द्वारा भी कर सकता है। इसमें कोई खास ध्यान नहीं भी दिया जाए तो भी 1 किलो का साइज ये उनको मतलब मिल जाएगा। मतलब कुछ भी बिना दिए, बिना किसी खर्च के, हाँ, केवल आप बच्चे को छोड़ देते हैं तो। हाँ, और अगर अच्छे से उसको परवरिश करता है, ध्यान देता है, जैसे आज पोल्ट्री फार्म में दो टाइम खाना भोजन पानी दिया जाता है, तो ऐसे अगर वो तैयार करते हैं तो लगभग 4-5 महीने में उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मतलब देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप लोग जो बच्चे रखते हैं तो इन पे क्या क्या ध्यान रखना होता है? जैसे आप जैसे ये बच्चे को रखे हुए हैं तो इनमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं? इनमें सबसे पहले तो हमको पानी का क्वालिटी देखना होता है कि पानी कैसा है, बच्चे के लिए सेफ़ है या नहीं है। उसके बाद इसको खान पान देखना, उसके बाद थोड़ा इसको मतलब पानी चलाना टाइम टू टाइम। उसके बाद बच्चे को जो भी खाना पीना भोजन लगता है उसको डालना पड़ता है। तो इसमें दवा का भी कोई ज़रूरत पड़ती है या बच्चों को मतलब कोई दिक्कत आती है? वैसे तो हम लोग जो मतलब केमिकल का कोई दवा का कोई प्रयोग करना हो? हाँ, जब हो सकता है, जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ऐसे तो हम लोगों के पास ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग दिन रात इसमें सेवा करते हैं, देखते हैं, देखभाल करते हैं। कभी कभार ज़रूरत पड़ जाए तो पड़ता है पोटेशियम वगैरह, चूना वगैरह, या नहीं तो मतलब पानी को साफ करने के लिए। जी। तो इसमें जैसे हम लोग बात करें तो आप मान लीजिए कि आप लोग बंगाल से आकर के यहाँ ये काम कर रहे हैं, तो ये मतलब कब तक कितने दिन का ये वर्क है कि मतलब इतने महीने तक ये वर्क चलता है? इसका एक सीजनल होता है। जैसे कि जून से लेकर के मई जून से लेकर के स्टार्ट होता है अक्टूबर तक। तो उसके बाद फिर आप लोग क्या करते हैं? उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं तो ये जैसे कि हमारा वहाँ तालाब होता है तो उसमें हम लोग भी फिर जाके वहाँ पे बड़े मछली का तैयार यहाँ अपने घर पे। हाँ जी। तो यहाँ से मतलब यहाँ होंगे कि कोलकाता में बहुत ज़्यादा पोखरे तालाब वगैरह होता है, तो हम लोग फिर अपना कार्य वहाँ पे जाके स्टार्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पर आप मतलब बच्चों का कार्य कर रहे हैं, मतलब बच्चे बेच रहे हैं, और जब ये बिजनेस बंद होगा वैसे आप अपनी जगह पे चले जाएंगे और वहाँ पर फिर अपने फार्म को जा करके देखते हैं। जी। ये ऐसे मैनेज करते हैं। तो आप एक युवा हैं और एक युवा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा मतलब कोई भी काम को लेकर के ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ना हम एक बार उसको ट्राई करके देखें, क्योंकि हमको देखिए भले हमको सक्सेस मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम ट्राई भी ना करें तो ये ट्राई करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर अगर हम कोशिश ही ना करें तो फिर वो तो कुछ भी नहीं हमको संभव हो सकता है। मतलब पहले हमें कोशिश करनी होगी, किसी कार्य को शुरुआत करना होगा, तभी हम उसमें कुछ कर सकते हैं। लाभ और हानि वो तो बात की बात है। हमको भी पहले ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो काफ़ी चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ा और कुछ नुकसान भी हुआ था, बट लेकिन हम लोग टिके रहे इसमें और अच्छा खासा देखभाल करने लगे। इसका नॉलेज हम लेते रहें और अच्छा खासा अभी देखा जाए तो सब ठीक ठाक चल रहा है, बिक्री वगैरह। तो मतलब आप इस चीज़ में जैसे अगर कोई मछली ले जाता है तो उसे अपने तालाब में छोड़ने के बाद क्या क्या ध्यान रखना होना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? उनको सबसे पहले तो उनके पोखरे में जैसे कि तालाब में पानी पर्याप्त होना चाहिए। और अगर पानी नहीं है, जैसे कि प्राकृतिक रूप से अगर नहीं होता है पानी, तो उनको व्यवस्था रखना चाहिए, जैसे ट्यूबवेल वगैरह, मोटर वगैरह अगर वो रखते हैं तो हमेशा के लिए वो हो जाता है। और उसको अच्छा खासा अगर ट्यूबवेल के साधन मिलता है तो अच्छा खासा उसको बेनिफिट देखने को मिलता है। सबसे पहले ज़रूरी तो उसको पूरा पानी की आवश्यकता, सबसे पानी पर्याप्त होना चाहिए। फिर दूसरी बात आता है कि जब आप बच्चे डाल देते हैं तो उसमें अगर देखा जाए कुछ प्राकृतिक रूप से कुछ तालाब में भोजन वगैरह तैयार होता है तो बहुत लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो उसके लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहीं और बिजनेस कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, तो उनको लगता है कि जो भी हो जाए अच्छा है। लेकिन जो सिर्फ इस सोर्स के लिए आ रहा है उनको थोड़ा ध्यान वगैरह रखना पड़ता है। मतलब अदर सोर्स भी उसमें देने चाहिए, जैसे कि मछली को भोजन के रूप में मिल सके। हाँ, तो मछली को मटेरियल देना पड़ता है, जैसे कि सरसों का खरी हुआ, ब्रान हुआ, इसमें एक प्रीमियम का आता है, दाना भी आता है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें जब आप आएंगे तो इसमें अच्छा खासा आपको नॉलेज भी मिल जाएगा। तो सर ये एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि ये जब मान लीजिए आप लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि इसमें हमें बेनिफिट हो रहा है, या मतलब अभी आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं?
जी जी जी, बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन हमारा कुछ सीज़न और अभी तक चलेगा। जैसे कि मान लेते हैं ये बिज़नेस है, तो देखा जाए तो इसका जितना हम लोगों का एक सिस्टम है कि जितना बारिश होता है उतना ही हम लोगों का ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अभी देखा जाए और लगभग हमारा सीज़न 1-2 महीने तक है, तो हमको उम्मीद है कि अच्छा खासा इसमें और अच्छा बेनिफिट हम लोग कमा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मतलब कुल मिलाकर बारिश पे ही डिपेंड है। हाँ, अगर बारिश अच्छी होती तो खास करके बेनिफिट ज़्यादा जी, होता। जी, इस साल बारिश ना होने से कुछ आपका नुकसान हुआ है? नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, ऐसा बात नहीं कि नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी बिजनेस हो तो उसमें तो थोड़ा बहुत नुकसान फायदा तो खैर लगा इस पे तो रहता हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ये तो मान लीजिए प्राकृतिक है। प्राकृतिक। तो वो तो भाई हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अब हो सकता है कि लाभ होगा या हानि होगा, उसके लिए अब हम लोग तो फिर तो अब ये चीज़ें जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बच्चा खरीदने आता है तो उसको आप लोग कैसे देते हैं? हम लोग पहले दिखाते हैं ऐसे करके, जी दिखाते हैं। जी, ये किस प्रकार की मछलियाँ हैं, मतलब मछली की कौन सी प्रजाति है ये? ये ब्रिगेड है ये ब्रिगेड है जी, और उसके बाद उसमें कुछ और क्वालिटी है जो मतलब मिक्स है, थोड़ी बहुत हाँ किसी में मिक्स है। ये कतला है, भाकुर भी बोला जाता है, हमारे तरफ कोलकाता में कतला बोला जाता है। जी, और ये ग्रास है, जो घास पूरा अगर घास होता है तालाब में तो ये बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। सबसे फास्ट तेज़ी से बढ़ने वाले यही मछली है, ग्रास। जी, और एक और प्रजाति है इसमें, देखिए ये रोहू नैनी है, जो कि लास्ट तक ये हमें अच्छा खासा बेनिफिट देता है। जैसे सब मछली पहले ऊपर से हम लोग जब तैयार हो जाता है तो हम लोग निकालने लगते हैं, तो ब्रिगेड ग्रास वगैरह सब निकल जाता है, लेकिन सबसे लास्ट तक हमें मान लीजिए ये तालाब का खजाना इसको कहा जाता है, ये बहुत अच्छा बेनिफिट देता है रोहू नैनी। जी। तो इसको पैक करने के तरीके थोड़ा सा दिखाएंगे हमें? जी ज़रूर ज़रूर। ठीक। कर सकते हैं आपकी ग्राहकों की सेवा के लिए ऐसे अच्छा खासा साइंटिफिक पैक करिए इसको, बात कर रहे हैं। आजकल तुम्हारा नेट पर चढ़ जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसमें ऑक्सीजन कितनी मात्रा आप लोग डालते हैं? जैसे कुछ दूरी ले जाना हो तो कितनी दूरी के लिए कितना ऑक्सीजन की मात्रा इसमें डालनी जरूरी हो? हम लोग एक मात्रा से डाल देते हैं ताकि 1.5-2 घंटा आराम से यात्रा हम कर कर जैसे कि दूर हिसाब से, मतलब जैसे कि ज़्यादा दूर है तो इसीलिए इसको मछली के किसी प्रकार के बच्चे की ज़रूरत पड़ती है तो उसके डिमांड के अनुसार आप लोग उपलब्ध करा सकते हैं? जी 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 ज़रूर। हम लोग कुछ कोई भी हम लोग अवेलेबल, क्योंकि हमारा कोलकाता से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो वहाँ सबसे बड़ा मार्केट अगर मछली का देखा जाए तो कोलकाता में ही मिलता है। तो हम लोग वहाँ से डायरेक्टली ऑनलाइन बेसिस पे मंगाते हैं और ऑर्डर होने पर हम लोग मंगा देते हैं लोगों को। मतलब अब ये पैक हो गया, अब ये जी। कहीं भी हम इसको लेके जा सकते हैं? जी, जी, जी। 3 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब ये एकदम ये पोली बैग, इसमें कुछ ये भी नहीं पोली बैग जो है ये कितना मतलब वेट तक सहन कर सकता है? ये लगभग आपको 15 किलो मतलब इसमें 15 किलो वेट हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते जी, हैं। और कुछ मतलब आप इससे जुड़ी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई आता है, कोई व्यक्ति, क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं? जी हम लोग जैसे कि मान लेते हैं कि कोई अगर ऐसे ही कोई जानकारी लेने आता है तो हम लोग अच्छा उनको जानकारी देते हैं कि ताकि उनको अगले को भी कुछ नुकसान का भी डर होता है, तो उनको हर एक चीज़ क्लियरिटी पहले हम लोग कर देते हैं और फिर बाद में चल के उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे आप कीजिएगा तो अच्छा खासा वो। मान लीजिए कोई युवा मछली पालन में डायरेक्ट आ गया और वो आपके पास बच्चा लेने आता है और वो आपसे कुछ राय लेना चाहता है कि हमको मछली को कैसे रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तो आप उसको सजेस्ट करेंगे? जी जी ज़रूर, हम लोग करते हैं, क्योंकि ताकि अगले को नुकसान ना हो। जब वो नया है तो हम लोग चाहते नहीं कि जो हमारे साथ हुआ है, देखिए चैलेंजेस तो हर एक आदमी को आना ही आना है, लेकिन उनको हम लोग पहले ही और अच्छे से समझा देते हैं ताकि जितना हमें नुकसान हुआ है अगले को ना हो। जी करिए। जी 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 जरूर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस जानकारी।